हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इफ देन। हमें ये कुछ स्टेटमेंट गिवन है, इनको हमें इफ देन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इफ देन का मतलब आपको अच्छे से पता है, अगर ये हुआ तो ये होगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। अगर आपके पापा ने बोल दिया आपको कि बेटा अगर 90% मार्क्स आए तो आपको बाइक मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, तो वो इफ देन हो गया। इफ मतलब इफ अगर आपने मेहनत की 90% मार्क्स लिए देन आपको बाइक मिलेगी। है, बड़े खुश हो गए हैं। और लड़कियों को क्या मिलेगा, कमेंट करके बताना क्या चाहिए, मतलब किसकी डिमांड रखती हैं। मेरे ख्याल से मोबाइल की रखती होंगी, अच्छा सा मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स को तो बाइक वगैरह की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो कमेंट करके बताना क्या होना चाहिए। अगर मान लो आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप क्या डिमांड रखते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है, जरूर कमेंट करके बताना है। तो यहां पे हम देखते हैं इन कंडीशंस को। सबसे पहली कंडीशन पे चलते हैं, क्या है, you get a job implies that your credential are good। अगर आपको जॉब मिलती है तो आपके क्रेडेंशियल का मतलब होता है जो मार्क्स आए हैं आपके सर्टिफिकेट्स में वो अच्छे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इफ यू गेट ए जॉब। यहां पे क्या बनाएंगे, एक स्टेटमेंट बना के दिखा देता हूं मैं। इफ यू गेट ए जॉब, अगर आपको एक जॉब मिलती है देन यहां पे क्या हो जाएगा, यूअर क्रेडेंशियल आर गुड। बस ऐसे बनानी है, सिंपल है ना, क्लियर। अपनी लैंग्वेज में बनाना सीखो, ये मत सोचना कि टीचर ने लिख दिया यही याद करना है। याद नहीं करना इस चैप्टर के अंदर कुछ भी, अपनी लैंग्वेज में अपनी सिक्स सेंस काम करेगी आपकी, क्या माइंड में क्या चल रहा है। बस मेन चीज है कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए। मैं कंसेप्ट समझाने की ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा मारना इन चीजों का, रट्टा मत मारो। आगे देखो, द बनाना ट्री विल ब्लूम इफ इट स्टे वार्म फॉर ए मंथ। क्या कहा है, बनाना ट्री जो है ब्लूम करेगा, अच्छे से फूल जाएगा, फैल जाएगा। इफ इट स्टे वार्म फॉर ए मंथ, अगर ये 1 महीने के लिए गर्मी के मौसम में रहता है या गर्म रहता है तो यहां पे क्या बनेंगे, इफ द बनाना ट्री स्टे वार्म। ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पे देखो इफ के बाद ये स्टेटमेंट दे रखी है ना, तो इसको आगे ले आओ बेशक। If the banana tree stay warm, then it may be bloom। समझ में आई बात आपको, अगर बनाना ट्री वार्म रहेगा देन इट विल ब्लूम, तो ये ब्लूम कर सकता है। आगे देखते हैं, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, या फिर क्या लिखेंगे, इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन इट्स ए क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। बस ये बनाना है, समझ में आ गई बात। कंडीशन पकड़नी है आपको, कौन सी पहले लिखें और कौन सी बाद में लिखें, उसको बना देंगे। आगे क्या है, टू गेट एन A+ इन द क्लास इट्स नेसेसरी दैट यू विल डू ऑल द एक्सरसाइज ऑफ द बुक। इफ आई डू ऑल द एक्सरसाइज ऑफ बुक देन आई कैन गेट A+ इन द क्लास। बस ये बना दिया, समझ में आ गई बात। मेन चीज मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं बस, कि आपको स्टेटमेंट बनानी कैसे है। यहां पे रट्टा नहीं मारना है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए मैं यहां पे राइट डाउन नहीं कर रहा हूं सॉल्यूशन। इनके सॉल्यूशन तो आप पीछे से बुक में से भी देख सकते हो, एनसीईआरटी आंसर के, बट उसका बेनिफिट नहीं है बच्चों। यहां पे जो मैं चीज कह रहा हूं उसको समझो, ये मत सोचो सर कुछ सोल्व तो करा नहीं रहे, लिख नहीं रहे, क्या फायदा है। ऐसे फायदा है नहीं, बेनिफिट होता तो मैं जरूर लिख देता, मुझे क्या फर्क पड़ेगा ये बताओ, नहीं पड़ेगा ना कुछ भी, राइट डाउन कर दूंगा मैं इनको। बट आप अपनी लैंग्वेज में बनाना सीखोगे ना, उसी का बेनिफिट है, वही आपको लर्न रहेंगी, तभी आप एग्जाम में उनको अच्छे से बना पाओगे। इसलिए मैं यहां पे राइट डाउन नहीं कर रहा हूं। समझ में आ गया मेन कंसेप्ट आपको, इफ देन का मतलब क्या है। अगर ये कंडीशन है तो वो होगा, उसको बनाना सीखो, आप अपनी लैंग्वेज में राइट डाउन करना सीखो। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। इफ देन कैसे एक बना के दिखा दिया मैंने, ऐसे इनको बनाना है और कमेंट करके बताना है आपको, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था। Thank you students for watching. Next class is thanks.